इसमें से मैं 300 ग्राम इसमें डाल लूँगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बाइक चलाने के लिए। सबसे पहले तो कल का सामने ही रखा। अच्छा, रात को मेरी अब्दुल्ला से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि सुबह मैं भी जाऊंगा, फ़ीस सबमिट करवाने में जाना था। तो मैंने से कहा था चलो 9-10 बजे तक का ना टाइम रख लेते हैं। वो कह रहा था 12 बजे के बाद मैंने कहीं जाना है। मैंने कहा चलो 9-10 का टाइम रख लेते हैं। अब 3 घंटे वॉक की हो, अच्छा वर्कआउट किया हो, और फिर ये रोज़ा सैरी वगैरह वाले मामला, तो उसमें भी बंदा जाग रहा होता है। तो 2-4 घंटे सो के ना तो वो फिर एक्टिव नहीं इतनी जल्दी बंदा फील होता। तो मुझसे उठा नहीं गया। सुबह उसने मुझे कॉल्स की, मैंने उसे मैसेज किया कि अच्छा मैं उठ गया हूँ, मैं निकलता हूँ। उसके बाद मैं फिर सो गया। तो अब तकरीबन 11:30 हो रहे हैं। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा पार्सल आ गया, वो दूसरा वाला पी प्रोटीन भी आ गया, वो दूसरे घर में पड़ा हुआ है। अभी मैं फ़ौरन जाता हूँ, वो पी प्रोटीन भी उठाता हूँ, उसका सैंपल लेते हैं और वो भी आज ही सबमिट करवा देता हूँ। कभी कभी लेट उठने से फ़ायदा भी होता है। तो आज हमें लेट उठने से ये फ़ायदा होगा कि ये वाला सैंपल भी जो है, ये इसकी फ़िक्र भी उतर जाएगी कि हमने सबमिट करवा दिया। ईद के बाद हमारे दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे ही आ जाएंगे। तो मैं जल्दी से निकलता हूँ, ये ना हो फिर से बैंक बंद हो जाए, 12 बजने वाले हैं। तो ये अपना पार्सल आया हुआ है, ये दोनों में पता नहीं क्या चेक करता हूँ। इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं मैंने मंगवाया था। प्रोटीन फैक्ट्री की तरफ से ये एक ही बॉक्स था, दूसरा कुछ और था। उसमें मुझे किसी ने ये पुराने बैच में से सैंपल भेजा है। यार इसको अभी डिस्कस करना बंद करते हैं। इसमें है हमारा, देख तो खोल लेता हूँ पैकिंग सारी। ये प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई थी, पी प्रोटीन आइसोलेट, पीनट बटर पांच, और ओमेगा 3 और फॉरएवर यूथफुल। तो इसमें से अब जल्दी से सैंपल ले लेते हैं 300 ग्राम और फिर निकलते हैं। तो ये नुमान का पीनट बटर वाला डब्बा खाली हुआ था, इसमें डाल लेते हैं। रोज़ रोज़ 200 का डब्बा कौन ले भाई। तो ये है कैफ़े लाटे फ्लेवर है। इसमें से मैं 300 ग्राम इसमें डाल लूँगा। इसको टेल कर लेते हैं। तो ये आ गया 300 ग्राम, 300 ग्राम, और ये भी फिक्र दूर होगी। ईद से पहले हमारे दोनों सैंपल सबमिट हो जाएंगे। मैं जल्दी से निकलता हूँ ताकि 1 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँ, वरना ये ना हो बैंक फिर बंद हो जाए। आज मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ तो ये हेलमेट भी फर्स्ट टाइम यूज़ होगा। इसका भी छोटा सा रिव्यू देंगे। कैसा लग रहा है हेलमेट? तो जी लैब हम पहुँच गए हैं, और ये मॉड्यूलर मैंने इसलिए लिया था ताकि हेलमेट पहन के भी बात की जा सके। तो अब चलते हैं अंदर, सैंपल सबमिट करवा देते हैं अपना, और जो पहले वाला है उसकी भी फ़ीस सबमिट करवाने आगे जाना पड़ेगा। मेरा सैंपल सामने ही रखा हुआ है। कल का सामने ही रखा है। अच्छा, एक और है 100 रुपये को तोड़ने का। तो इस पे इसका ये नाम वगैरह नहीं आएगा? नहीं, नाम नहीं आना। हाँ। इसमें ये उसका बॉक्स भी नहीं। मेरा हाँ, पर्सनल नाम पे था इमरान सफदर। ये हाँ, तो इसी पे दोनों कर देते हैं। दोनों के नाम रख लें, ए और बी, तो इसी पे दोनों कर देते हैं। जी, उसकी जैसे भी आप न्यूट्रिशन करवानी है ना? जी उसकी भी न्यूट्रिशन करवानी जी, इसका भी न्यूट्रिशन करवाना है। है। अच्छा, कोई जो नाम रखना है आपने रखना है, 1 2 ए बी। वो ओके, वे प्रोटीन उस पर लिखते हैं, टी प्रोटीन। ये तो मैं इस पर टेप लगा दूँ तो इस पर लिखना सही है। ओके। नहीं, इस पर लिखना आसान हो जाएगा, अपना टैग बनना होगा। कन पता नहीं क्यों खोला। मैं अंदर लिखने लगा था। ये एंड क्या गया, दूसरा नाम है जी, तो बेहतर लगे ये कल वाली स्लीप में। जमा तो नहीं ना कराया? नहीं, बस ठीक है, इकट्ठा। ओके यार, इस पे 20,000 जी मेंशन। जी ठीक है, ले जाऊँ? जी जी, चाहिए जमा करा। थैंक यू। अब हमारी एक ही स्लिप बन गई है। ये उन्होंने एक पे ही मेंशन कर दिया 20,000। ये अब हम सबमिट करवाने जा रहे हैं बैंक। अस्सलाम वालेकुम। तो ये फ़ीस सबमिट हो गई है। ये अब उनको जमा करवा के तो उनसे वो लॉग नंबर ले लेंगे। ऊपर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं।
जी सर। आपका नंबर है वो भी लिखे हुए हैं, जी ठीक है। आप फ़ोन करके मेरा ख्याल है कि 20 दिन बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी छुट्टियाँ हैं जी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उसके हाँ 20 जी। दिन लग जाएंगे, मुझे उम्मीद है। पहले पूछ लीजिएगा, रिपोर्ट आई हुई है तो जो बोले ओके, फिर ये जो सील लाएगा साथ अपना ID कार्ड लाएगा, जी उसको ठीक। रिपोर्ट दे दें। थैंक यू सो मच। सैंपल जो हैं वो सबमिट हो गए हैं और 2 वर्किंग वीक्स होते हैं, आगे छुट्टियां भी आ रही हैं तो वो कह रहे हैं कि कोई 20 दिन लग जाएंगे। तो अब मैं बैंक चेक कर लेता हूँ, UBL अगर कोई खुला हुआ तो उस पर भी चक्कर लगा लेंगे, विज़िट कर लेंगे। वैसे मेरे पास अभी वो कार्ड वगैरह कोई नहीं है। ये रिसिप्ट है और लॉग नंबर मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, बाकी आप अमाउंट वगैरह देख सकते हैं 20,000, और डेट जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, 17 आज डेट है। बैंक जाना था तो मुझे रास्ते में याद आया कि मेरे पास तो ID कार्ड ही नहीं है, वो तो ओरिजिनल ID कार्ड डिमांड करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बाइक वॉश करवा लेता हूँ और इसका थोड़ा बहुत काम करवा लेता हूँ, ट्यूनिंग वगैरह। ये तो एकदम गोरी हो गई। अच्छा यार, ये देखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बाइक चलाने के लिए। सबसे पहले तो हेलमेट हो गया, उसके बाद आपके साइड व्यू मिरर्स, उसके बाद ये भी फ़ायदा होता है इसका भी। और ये बाइक के बैक साइड पे ये जो टेक होती है ये भी लाजमी होनी चाहिए, सेफ्टी रहती है इससे। ये ख़राब हो गई है पानी ला ला के ना, टंकी इसकी सारी मैंने ख़राब कर दी, इसके ऊपर पानी की बोतल रख के। तो उसके अलावा जो स्पीडोमीटर है इसकी, मैं जब भी ट्यूनिंग करवाता हूँ तो मैं ये मीटर की ना पिक्चर लेके रख लेता हूँ, तो मुझे याद रहता है कि 1000 किलोमीटर हो गया तो फिर मैं ऑयल चेंज करवा लेता हूँ। उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़, ये जो गेज होती है इसको आप मोस्टली लड़के क्या करते हैं, इसको रिज़र्व पे रखा होता है। तो जब पेट्रोल ख़त्म होता है तो फिर सड़कों पे पैदल घूमना पड़ता है, क्योंकि आपने रिज़र्व टैंक में जो है कोई फ्यूल ही नहीं रखा होता। इसको हमेशा ऑन पे रखा करें और जैसे ही फ्यूल ख़त्म हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप फ्यूल जो है वो रीफ़िल करवाएं और इसको दोबारा आप ऑन पे कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही रिज़र्व लग गई है, ऑन वाला फ्यूल ख़त्म हो गया तो आपने ये ऑन किया, रिज़र्व वाला फ़ौरन फ्यूल स्टेशन पे लेके जाएं, इसको फिल करवाएं और दोबारा याद से ऑन कर दें, ताकि दोबारा जब फ्यूल ख़त्म हो तो आपको पता चल जाए कि फ्यूल ख़त्म हो गया, मैंने दोबारा फिल करवाना। दूसरा क्या होता है कि मोस्टली फैमिली साथ होती है, बहनें माएँ साथ होती हैं, तो फिर जो है ना सड़कों पे खुआर होना पड़ता है, वो भी बेचारी साथ होती हैं। बंदा अकेला हो तो चलो चल जाता है, लेकिन फिर जब साथ फैमिली हो ना, माएँ बहनें हो, तो फिर बड़ा बुरा लगता है। मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम ऑयल कब चेंज करवाया, लेकिन अब मैं जाके ना ट्यूनिंग और ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, अगर जो सर्विस सेंटर है वो ज़्यादा बिजी ना हुआ तो। इनसे मैं काफ़ी देर ही अच्छा हेलमेट पूछता रहा हूँ, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी बाइक पे मीटिंग बैठी हुई है। अगर पैसे हैं तो फिर चीज़ भी उन्होंने उसके हिसाब से 2000 रुपया मशीन च रख के गिनने। सैंपल सबमिट करवा के मैं आ गया हूँ घर। सबसे पहले आपको हेलमेट का रिव्यू देता हूँ और उसके बाद बाइक सेफ्टी पे थोड़ा सा और लेक्चर देता हूँ। हेलमेट जो है मुझे बहुत पसंद आया, आज मैंने फर्स्ट डे यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हर तरह से इसको मैंने वो जो ग्लासेस हैं वो भी और फुल कवर करके और मॉड्यूलर उसको ऊपर करके हर तरह से यूज़ किया। इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है, विज़न नज़र बहुत अच्छा आता है। अब रात को कैसा कितनी विज़न कंप्रोमाइज़ होगी वो मैं किसी दिन रात को यूज़ करूँगा तो फिर मैं बता दूँगा। तो बाकी ओवरऑल हेलमेट काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल भी लगा और काफ़ी वो कन्वीनियंट भी है। बाइक सेफ्टी के हवाले से यार हेलमेट तो काफ़ी सख्ती है, तो आजकल तकरीबन सब लोग पहनते हैं, तो उसमें भी अच्छे से अच्छा जितनी गुंजाइश हो उतना इन्वेस्ट करके अच्छा हेलमेट लें। उसके बाद साइड व्यू मिरर जो रेयर व्यू मिरर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लोग अभी भी जो है वो निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके बारे में सख्ती नहीं है। आप लोग ऐसे मुड़ मुड़ के जो है वो पीछे देखते हैं जब रोड के ऊपर आपने लेन चेंज करनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है। रेयर व्यू मिरर ज़रूर यूज़ किया करें। जो फ्यूल गेज है उसको प्रॉपर यूज़ किया करें, उसको हमेशा रिज़र्व पे ना रखा करें, उसको उस वक्त रिज़र्व यूज़ करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टायर ट्यूब जो हैं उनको प्रॉपरली चेक करते रहा करें, अगर बहुत ज़्यादा ट्यूब ख़राब हो गई है तो उसको टाइम पे चेंज करवाएं, खुदा न खास्ता। जब फैमिली साथ होती है तो हम माओ बहनों को भी सड़कों पे ख्वार करें तो बुरा लगता है। जब आप ट्यूनिंग करवाएं, ऑयल चेंज करवाएं, तो मीटर की पिक्चर लेके ना उसको फेवरेट्स में ऐड कर दिया करें ताकि वो गुम ना हो। मुझसे अब गुम हो गई थी तो मैंने फिर एहतियातन ऑयल भी चेंज करवा लिया।
बाकी ये और जो सेफ गार्ड है जो नीचे ऐसे डंडा सा लगा होता है ना बाइक के नीचे, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। खुदा ना खास्ता आप गिरें या बाइक गिरे तो वो थोड़ा नुकसान होने से बचा लेता है। फ्यूल टैंक वगैरह बच जाता है उससे, खुदा ना खास्ता आप गिरते हैं तो कुछ ना कुछ टांगों को सेव करता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ना ओरा के चक्कर में जो है वो अक्सर जो यंग लड़के हैं वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। हम भी ये गलती करते रहे, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी जो एहतियातें होती हैं। ये खुदा न खास्ता छोटा सा भी हादसा बाइक पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो बाकी हेलमेट ओवरऑल मुझे अब डे में मैंने यूज़ किया तो हर तरह से मुझे इसमें कोई कमी नहीं नज़र आई। काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल है, सील्ड है, शोर नहीं आता, हवा नहीं आती बिल्कुल भी ना। ओके है, परफेक्ट है। सैंपल हमने दोनों जमा करवा दिए हैं, पी प्रोटीन भी और वे भी जो है वो हमारा चला गया। अब उसमें कोई 20 दिन लगेंगे शायद। तो हो सकता है अभी मैं कलेक्शन आपको बता देता हूँ कितनी होगी चेक करके। इसके अलावा हो सकता है कि हम जो है इसी दौरान में 1-2 सैंपल और भी जमा करवा दें। मैं आपको कलेक्शन बताता हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला सारिम ने भेजे हैं एक ट्रांजैक्शन 10 रुपये की, एक 9 रुपये की, एक 8 रुपये की, एक 7, एक 6, एक रुपये तक उसने सारी ट्रांजैक्शन की। तो थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी सपोर्ट भी, लेकिन ये अलग अलग क्यों भाई? ये 10, 9, 8, 7 वाला क्या चक्कर है? मैं आपको टोटल करके बताता हूँ। अब्दुल्ला ने 1 रुपये की 6 ट्रांजैक्शंस की हैं और उसके बाद 5-6 और वो 10, 9, 8, 7 वाली की हैं। अभी तक की हमारी टोटल कलेक्शन है 30,460 रुपये। मोइन भाई कोयटा वाले, उन्होंने भी रात को 5,000 सेंड किया था। तो 30,460 रुपये हमारी टोटल कलेक्शन हो गई। मुझसे कभी भी कोई भी स्टेटमेंट मांग सकता है, वो मैं मेल कर दूंगा। अब तकरीबन 4 बज रहे हैं तो इफ्तार के टाइम तक बैठ के मैं अपनी कल वाली वीडियो फिनिश कर लेता हूँ, फिर दूसरे घर इफ्तार के लिए चलेंगे। वहाँ पे वीडियो एडिट करते करते मेरी आंख लग गई थी तो थोड़ा सा सो के फिर मैं यहाँ पे आया इफ्तार के लिए। वहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा वो खा लिया था, पीनट बटर और खजूरें 1-2 खा ली थी। और अब यहाँ पे 10 होल एग्स हैं, इस पर थोड़ी सी मैंने सॉस डाल ली। ये आ गई चाय। यहाँ पे ना ईद के तोहफे में जो लोड शेडिंग होती है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं, ईद से 2-4 दिन पहले ना जो लोड शेडिंग हो रही होती है उससे डबल शुरू हो जाती है। तो वो काम शुरू हो गया। अब यहाँ पे लाइट नहीं है। परसों भी लाइट गई थी तो पूरा दिन नहीं आई थी हमारी, जो वो अफ्तारी वगैरह सारा कुछ अंधेरे में ही हुआ था। एक सूट है सर्दियों का, ये बाहों थोड़ियां छोटियां हो गई, वो बड़ा शानदार आता है। ਉਹਦੇ ਬਾਦੂ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦੂ ਦੇ ਟਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, शायद ਬਾਦੂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿट। वो मोबाइल के लिए है। वो सिर्फ बल्ले मोबाइल बल्ले का बल्ले 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 करो ना, बल्ले 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 ऐसे करो, बल्ले 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 ऐसे, बल्ले 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 मोटर बना रही थी ना ऊंचा करके मुंह। बैक वर्कआउट मैंने हमेशा की तरह स्टार्ट किया पुलअप से। 3-3 सेट पुलअप्स के हर एंगल, अगर यहाँ पे 50 एंगल हो ना तो फिर मैं 50 एंगल से 3-3 सेट लगाऊँ। मतलब पुलअप्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है मुझे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज बैक के लिए। उसके बाद बेंट ओवर रोज़, इसको मैंने लाइट से सुपर हैवी तक लगाया। थोड़ा सा पोस्चर यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होता है क्योंकि स्मिथ पे आपको वो थोड़ा सा सीधा खड़े होना पड़ता है। उसके बाद लैट पुल डाउन, 3 सेट सुपेनेटेड, 1 सेट सुपेनेटेड, 1 प्रोनेटेड, 1 बिहाइंड द नेक। तो इसमें मैंने इस दफ़ा वेट नहीं ऐड किया क्योंकि अब मुझे ना डर लगता है कहीं ये केबल टूट ना जाए। केबल टूटे तो फिर नुकसान हो सकता है, काफ़ी ज़ोर से लगता है, ये सर फट सकता है। तो मैं थोड़ा सा रेप्स पे अब मैंने ज़्यादा रेप्स कर लिए थे उसकी जगह पे। और डंबल रोज़ 1 सेट। वैसे नंगे पाँव में एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसे नुकसान हो सकता है। कहीं ज़रा सी ठोकर लग जाए तो हर तरफ जो है वो आयरन होता है तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। शूज़ पहन के एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद राउंडेड बैक के साथ मैंने लाइट टू सुपर हैवी, ये मेरे ख्याल से मैंने आज सबसे ज़्यादा हैवी पुल किया था। दोनों तरफ है 55 दोनों तरफ, काफ़ी मुश्किल ये मुझसे पुल हुआ था। तो और स्टमक पे काफ़ी ज़्यादा लोड आया था, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग रैप था एक ये। तो ये देखें, उसके बाद मैंने ये स्टमक पे हाथ रखा है, मुझे काफ़ी यहाँ पे ना प्रेशर आया था। उसके बाद कंडीशन ठीक जा रही है, फुलनेस में है थोड़ी, और थोड़े बाल बड़े होने की वजह से भी थोड़ा शायद जो है ना वो बिगर होने का इल्यूजन सा क्रिएट होता है और थोड़ा सा कम डिफाइन लगता है। तो हेयर रिमूवल आज मैं कर रहा हूँ, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट मज़ीद क्लियर होगा कि कहीं डल हुआ या नहीं। ये डिफरेंट एंगल से लेट स्प्रेड। आज ना घर की इधर वाली लाइट्स जल रही हैं इसका मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब भी बाइक बिल्कुल ठीक चल रही होती है, जब भी ट्यूनिंग करवाओ ना कोई नया काम निकल आएगा। या कोई सील लीक हो जाएगी, या जो है वो कोई रेस का या क्लच का काम निकल आएगा। अभी ये इसका चेन बिल्कुल सही चल रहा था, अब वो आवाज़ करना शुरू हो गया, ठक 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 ठक, ऐसे दिमाग में लग रहा। अब इसको स्पेशल 5 किलोमीटर लेके जाओ वापस उन्हीं के पास चेन ठीक करवाने के लिए।
अच्छा लाइट्स का क्या हुआ, मैं रात को ना इधर से जिम जा रहा था तो दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मैं बड़े गुस्से से गया, मैंने कहा पता नहीं कौन ऐसे पागलों की तरह दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे छोटी छोटी 2 बच्ची खड़ी थी। अंकल प्लीज़ लाइट जला दें। मैंने कहा बेटा आपके घर की लाइट्स मैं यहाँ से कैसे जला दूँ, वो आपके घर में बटन लगे होंगे। कहते नहीं इधर वाली लाइट जला दें, हमने क्रिकेट खेलनी है। तो वो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो मैंने फिर ना वो लाइट जला दी। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे ही वो अंधेरा हुआ करेगा ना तो वो लाइट जला दिया करूँगा, वो बच्चे खेलते हैं वहाँ पे। और बाज़ारों में ईद का रश ना वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। मैं अभी गुजर रहा था, मैंने वो मशीन ऑयल लेना था, हम लेके आए हूँ। हाँ वो मशीन ऑयल मैंने लेना था, तो लेसों वाली जो शॉप है ना वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही रश जैसे बचपन में मैं देखता था ना। वो लेसें पीको बुकरम पता नहीं क्या क्या अम्मी बेचती थी, वो दुपट्टे शुपट्टे ये वो पता नहीं क्या क्या, उनके ऊपर लेसें लगाओ मगजी तो पता नहीं अजीबो गरीब वो नाम होते थे वो, अब तो याद भी नहीं है। तो मैं देख रहा था और हैरान हो रहा था कि अभी भी वो ट्रेंड जो है, वो ट्रेडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। मतलब ठीक ठाक रश है, लोगों की बारी नहीं आ रही होती। हम भी कोई 2.5 घंटे वहाँ पे खड़े हो गए, गुआर हो गए लेके दुपट्टे तो जाते होते थे। तो मुझे वो एग्जैक्टली वो याद आ गया। वर्कआउट आज ठीक ठाक हो गया, प्रोटीन ले लेते हैं अपना। अच्छा अब मैं ये ना एक स्कूप मिक्स करके ले लेता हूँ पी प्रोटीन और वे प्रोटीन। वीगन प्रोटीन के बारे में आज पीछे आपने मेरी 90% वीडियोस में देखा होगा कि मैं वो प्रोटीन ईटीसी और ये जो वे दूसरा प्रोटीन वर्क्स का है ये मैं मिक्स करके ले रहा होता था। तो उससे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि कल ना खाला की तरफ इफ्तार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ना वो दूध में वो जो रूह अफ़ज़ा मिला होता ना, तो वो उन्होंने सर्व किया था सबको। मुझे उन्होंने दिया तो मैंने कहा नहीं मुझे ना हज़म नहीं होता, मुझे थोड़ी सी ना लैक्टोज इंटॉलरेंस है। बहुत सवेर नहीं, कई लोगों को तो बहुत सवेर होती है ना। मुझे वैसे खालिस दूध या वैसे भी एक नॉर्मल दूध आपने देखा होगा कि मैं चाय में तरंग यूज़ करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा लैक्टोज जो कंटेंट है वो हज़म नहीं होता। तो मुझे याद आया कि जब ये हमारा काम स्टार्ट हुआ था ना तो प्रोटीन ईटीसी तो बेंडे मार लिया पहले। तो मुझे याद आया कि जब यार पता नहीं चौकी से ना, तो मुझे याद आया कि जब चाचू चला जा तो मुझे याद आया कि जब प्रोटीन ईटीसी जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बताया था कि इसका टेक्सचर ट्रेडिशनल वे जैसा नहीं है, और जो ट्रेडिशनल वे होता है ना, जो मिल्क प्रोडक्ट है वो मेरा पेट ख़राब करती है। तो ये मेरा पेट नहीं ख़राब करती है। जब मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फर्दर मुझे लग रहा है कि मामलात उनकी तरफ से बेहतरी की तरफ जाएंगे और बेस्ट ऑफ लक टू देम, बेहतर हों अल्लाह करे। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे ना, बल्कि मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे उससे मेरा पेट नहीं ख़राब होता। मतलब वो डेफिनेटली वो मिल्क प्रोडक्ट थी नहीं, तो वो पेट मेरा नहीं ख़राब होता था। तो मैं उसकी मुझे एक्सप्लेनेशन ये मिलती थी कि ये आइसो और जो हाइड्रोलाइज है उसका ब्लेंड है। तो मैं कहता था चलें हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो उससे मेरा पेट नहीं ख़राब होता था। मैंने आपको याद होगा ब्राउन राइस प्रोटीन भी मैंने रिव्यू किया था, तो मैंने कहा था यार मुझे वे का अल्टरनेट मिल गया, तो वे से थोड़ा सा ना मुझे डिस्टर्बेंस होती है पेट की। तो उसके बाद फिर ये प्रोटीन ईटीसी आया, तो उससे भी मेरा पेट नहीं ख़राब हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो चलें ठीक है, अच्छी बात है, पेट नहीं ख़राब कर रही है। तो वो सारा ये मामला था। तो उसके बाद अब मैं जो है वो पी प्रोटीन ऐड करूँगा, क्योंकि ये एक ना बड़ा अच्छा वो सोर्स बन जाता है। जब आप चिकन वगैरह खाते हैं या अंडे खाते हैं, उसके साथ आप वीगन सोर्स एक वे का प्रोटीन का रख लें पाउडर फॉर्म में, तो वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाता है। वो आपकी कॉस्ट को भी नीचे ले आएगा और आपकी अमीनो प्रोफाइल जो है वो भी कंप्लीट आपकी बॉडी को मिल जाएंगे अमीनो एसिड। तो अभी मैं इसको मिक्स करके पी लेता हूँ, वर्कआउट काफ़ी सॉलिड हुआ तो ले लेना चाहिए। दूसरा हसाम भाई ने भी अपनी तरफ से जो है वो उन्होंने मुझे सेंड किए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सैंपल दे दिए हैं PCSI आर्मी ना इस्लामाबाद में, तो उन्होंने सैंपल सबमिट करवा दिए हैं। उसका जो रिसिप्ट है उन्होंने मुझे सेंड किया, मैं वो साथ अटैच कर देता हूँ। तो ये मैंने एक स्कूप दोनों का मिक्स कर लिया। अब मैं ना ज़्यादा इस पर ये वाला यूज़ किया करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। ये ना वो ब्राउन राइस प्रोटीन से भी सस्ता पड़ जाता है। तो पी प्रोटीन और वे प्रोटीन को ना मिक्स करके यूज़ कर लिया करूँगा। क्रिटीन मेरा ख़त्म हुआ, वो मुझे ऑर्डर करना याद ही नहीं रहा था। अच्छा इनका पीनट बटर मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, ये भी पकड़ लेते हैं। ये ओमेगा 3 PHN का है और ये प्रोटीन वर्क्स का है, सीड अच्छी तरह। और पीनट बटर में एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको। कि ओमेगा 3, D3, जिंक, मैग्नीशियम और फॉरएवर यूथफुल। चाय रख दी, बर्तन धो दिए। अच्छा एक तो बॉटल, नुमान मेरी वीडियोस देखता है, नुमान कंपैरिजन देखो ठीक है। एक तो बॉटल इनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क है, और मैं फिर इसकी पैकिंग दिखाता हूँ। अब ये सील देखो ठीक है, आपकी जो सील लगी था ये कितनी क्लीन है और कितनी ये। अब इसका सोर्स ढूंढो आप, ये देखो अब यहाँ से इसको उन्होंने
सेपरेट करने के लिए एक वे भी दिया हुआ है। तो आपकी सील होती है ना, वो बड़ी मैसी होती है यहाँ से, जैसे मोम पिघला के ऐसे चिपकाया हुआ है, और वो ऐसे मतलब ना थोड़ा अजीब फील होता है कि शायद वो पीनट बटर के अंदर ना मिक्स हो जाए। ये प्लास्टिक सा होता है, ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक से ना ऐसे पिघला के आपने वो ऊपर से फॉइल जो है वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, वो ऐसे थोड़ा फील होता है यार ये मोम जो है ना कहीं अंदर ना गिरे। तो हाँ, पीनट बटर आपका ठीक है, ओके है, लेकिन ये नुमान खुद भी मुझे कह रहा था कि मैं उस पर मज़ीद जो है वो वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इन चीज़ों पे वर्किंग करो। अब मैं इसको खोल के आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ। एक तो सील, बॉटल देखो कितनी क्लीन है, मतलब एक भी कतरा या एक भी ऐसे ज़र्रा आपको बाहर नज़र नहीं आएगा। और ये सील जो है ये भी बहुत कोई क्लीन है, मुझे नहीं पता अभी ये कैसे की हुई है, लेकिन ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की है और बड़ी जो है ना वो फाइन ऐसे सफाई के साथ की हुई है। ये देखो इसमें अभी भी ये प्लास्टिक, ये सारा प्लास्टिक जब ऐसे उतारते हैं ना तो सारा प्लास्टिक और मोम टाइप ऐसा लगता है अंदर गिरेगा वो, तो वो थोड़ा ना अनहाइजीनिक नहीं लगता। तो ये देखो अब इसका टेक्सचर देखो कितना प्लेन है, ठीक है। इसका थोड़ा ये, हालांकि ये वो चंकी नहीं है, स्मूथ है, तो इसका थोड़ा डिफरेंट है। और इसमें ये अनफ्लेवर्ड है। आई विश के इसमें इनके पास फ्लेवर्ड भी होता है। और ये बड़ी ही टाइटली ये सील लगी होती है, लेकिन कुछ भी आपको ऐसा रेजिड्यू जो है वो नज़र नहीं आएगा कि जो आपको लगे कि यार डाउट हो गया यार अंदर ना गिर जाए कहीं। आपका यहाँ पे प्लास्टिक है ना, रेजिड्यू काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ पे होता है, और वो सील इतनी टाइट नहीं होती, उसको बस ऐसे करें तो वो हाथ में आ जाती है और थोड़ा प्लास्टिक प्लास्टिक सारा फील हो रहा होता है। तो वो भी बेचारा क्या करे, सोलो बच्चा है, अकेला जो है वो काम कर। मैंने उससे पूछा था ऑर्डर कितने आ जाते हैं आपको, तो कह रहा है 1-2, कभी नहीं भी आते, कभी 1-2। तो अगर वो 1000 रुपये की 1-2 बॉटल बेचेगा दिन में, तो दराज जो है वो वैसे ही बंदे को निचोड़ लेता है, उसको कुछ नहीं बचता होगा इसमें से, शायद नुकसान होता। तो खैर पता नहीं, अल्लाह उसकी मदद करे, कैसे करेगा वो। लेकिन ये चीज़ें हैं। अब बॉटल भी ठीक है, ओके है, चल जाएगी। सीलिंग का कुछ बेहतर कर लो कि वो थोड़ी सफाई से हो जाए, ऐसे प्लास्टिक जो है ना वो ऐसे बाहर गिरता हुआ या अंदर गिरता हुआ जो है ना वो फील ना हो। बाकी ठीक है, चलेगा। प्रोटीन जो पीनट बटर है वो ओके है, उसको आप उस पर वर्किंग करोगे, आपको ज़्यादा स्मूथ करना जो है वो सारा कुछ आप सीख जाओगे बाद में। लेकिन ये एक मेन चीज़ है कि जो सीलिंग है ना, बॉटल भी चल जाएगी सारा कुछ, सीलिंग थोड़ी सी ना वो मुझे लगता है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आपको थोड़ी सफाई से और उसको कुछ या डिफरेंट कुछ और आइडिया लगा लो, कुछ और कर लो, लेकिन वो बड़ी अनहाइजीनिक लगती है। अच्छा, अब ये स्मूथ लिखा होता है इसमें ना, तो ये स्मूथ है, ये देखें ऐसे बिल्कुल, देखें उस पर ऊपर आपको कोई ऐसे ज़र्रा नहीं नज़र आएगा जो कि स्मूथ ना हो, बिल्कुल ऐसे एक जैसा होगा ये एंड तक। ये देखें बिल्कुल ऐसे स्मूथ। अब पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये प्रोसेस्ड है या नहीं प्रोसेस्ड ये, लेकिन अनफ्लेवर्ड है ये। तो इसमें शायद कुछ ऐसा डलता हो जो कि इसकी जो क्या उसे कहते हैं थिकनेस है, या जो इसका जो शक्ल है वो एक जैसी रखता हो। तो बाकी आई विश के इसमें फ्लेवर्ड भी होते, मुझे इसमें हनी डालना पड़ता है। अब ये देखिए मैंने इसको उसमें कटोरी में डाला, तो ये सारा एक जैसा है, ऐसे बटर की तरह बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा इसमें हनी डाला है, ये बिल्कुल स्मूथ है, ऐसे रेशम की तरह। मैं क्या कहूँ, जिन्होंने यूज़ किया है वो बता दें कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो अब मैं मतलब ऐसे बिला वजह तारीफ नहीं कर रहा, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ या वाकई ऐसा है। यार कभी ये मेरी वाली रेसिपी बना के खा के देखना, थोड़ा सा हनी इसमें डाल के ना, तो खा के देखना। अच्छा नुमान, आप ना एक ये PHN का पीनट बटर मंगवा के देखना, आपको फिर ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, चाय जब मैं रखता हूँ तो मैं फुल करके दूध पानी वगैरह इसमें डालता हूँ, यहाँ तक फुल होता है, तो ये पकने के बाद कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है। या प्रोटीन ETC की तरफ से मैंने आपको अपडेट बता दी। अभी थोड़ी देर पहले 1000 और आया, किसी ने सेंड किया था मुआज शुएब, मेरे ख्याल से 30-31 हज़ार हो गया। खैर किसी को स्टेटमेंट चाहिए हो तो फिर मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेल कर सकते हैं, मैं दे दूँगा। प्रोटीन ETC की तरफ से एक एफ़र्ट जो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह वो करवाने के लिए, लैब करवाने के लिए वो भेज दी, उन्होंने रिसिप्ट मुझे सेंड की थी। वो जो चीज़ ना मुझे भी और तलहा को भी हम बड़ा ज़्यादा ना वो होते हैं यार जनरली भी जो बंदा 2 नंबर काम कर रहा होता है ना वो इतनी जल्दी सामने नहीं आता। हमने एक, याद होगा आपको, सप्लीमेंट पकड़ा था, तो वो अभी भी वीडियो जो है वो आर्काइव में पड़ी हुई है मेरे, मतलब मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ उनसे अब सप्लीमेंट मंगवा के उसका टेस्ट करवा के ना उस वीडियो को दोबारा लाइव कर देंगे। तो वो बंदे छुप के बैठे हुए थे, मतलब ना तो वो उनका कोई नंबर था बाहर का, UK का वो फेक नंबर जो होता है वो लिया हुआ था,
और कोई बिज़नेस एड्रेस नहीं था, कोई फेस नहीं था उस ब्रांड का, कोई मतलब ओरिजिनल पिक्चर्स नहीं थी, सिर्फ एड्स के सर पे चल रहे थे। तो इस तरह से उसको मैंने मिलने का भी बोला था कि आप मुझसे मिल के, अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं तो आप मुझसे मिल के बात करें। हसाम भाई तो खुद जगह जगह जाते हैं चल के, मेरे पास भी आए थे, मतलब पूरे पाकिस्तान के जिम्स में वो खुद जाते हैं। और पाकिस्तान के बड़े से बड़े जिम्स में, उनके अक्सर जिम्स में मैंने देखा उनके सप्लीमेंट पड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ्रॉड बंदा ना, वो इतना इतना ना डर नहीं होता कि भाई इतनी इतनी बड़ी कम्युनिटीज़ में जाके, इतने इतने बड़े जिम्स में जाके जो है वो अ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो थोड़ा सा भी एम्पैथिक हो तो वो समझ जाएगा कि यार नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो अब बाकी अल्लाह जाने, जो नेगेटिव एक दो कमेंट्स मुझे, एक दो से ज़्यादा नहीं आए, हाँ, यानी कि 99.99% सब ने सपोर्ट किया, पॉजिटिव ही रहे कमेंट्स। तो जो एक दो आए उनके भी जवाब मेरे पास बड़े अच्छे थे। तो लेकिन उसको भी हम साइड पे करते हैं। ये सारी बातें खैर जब दोबारा कुछ इस तरह का होगा, कोई प्रोग्रेस वाली साइड पे चीज़ें जाएंगी या पॉजिटिव साइड पे जाएंगी, तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बंदे को, एक समझदार बंदे को थोड़ा सा वो होता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल ये पूरे पाकिस्तान के लिए ना एक अलार्मिंग या एक लर्निंग सिचुएशन, मतलब कि एक लर्निंग फेज़ है ना, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है मैं कह सकता हूँ। तो ब्रांड्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हमारी जो है वो वायरल हुई है, काफ़ी लोगों ने कंसर्न उठाए हैं, काफ़ी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट में ना ये सबके कान खड़े हो गए हैं। अब जिसने काम करना है उसको भी पता है कैसे काम करना है, या नहीं पता होगा तो वो पता लगाएगा कि यार मैं पहले पता लगाऊं फिर मैं काम करूं। जो कंज्यूमर हैं उनके लिए हो गया जो मार्केट, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस ये मामला जो है हमारा क्लियर होता है। तो जो लोकल शॉप्स पे सप्लीमेंट सेल होते हैं ना, हम कोशिश करेंगे उस साइड पे जाएं, अब उनको देखें कि वो क्या बेच रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे सीक्रेटली, बस कहीं से सप्लीमेंट लिया तो उसको टेस्ट करवा दिया, आपको जनरल एक लोगों को आइडिया हो जाएगा किस कदर या कितने % जो है वो मार्केट में क्या चल रहा है। तो आप कह लें कि ये एक पूरी पाकिस्तानी जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है या हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे, या कंज्यूमर्स को या ब्रांड को या सबके लिए एक लर्निंग फेज़ है। तो अल्लाह करे इसमें कोई बेहतरी हो, इससे बेहतर नताइज आएँ कोई मार्केट में। हमारी एक छोटा सा ये जो एफर्ट का कतरा जो है वो, अल्लाह करे कोई बहुत अच्छा नतीजा इसका निकले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।